आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। टोटल आबादी की 5% आबादी को ही अल्पसंख्यक माना जा सकता है, और वो सेकुलर देश में कैसे हो सकता है जब आपका संविधान सबको समान मानता है? तो ये अल्पसंख्यक कोई मुसलमान कैसे हो सकता है, ये बताओ ना। जब ये विपक्ष वोट मांगने आएगा, आज यही लोग जो राम की किताब पर उंगली उठा रहे और तरह तरह की टिप्पणी कर रहे और आरोप लगा रहे, मैं आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुओं के और सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, वे कहाँ, वे क्यों नहीं रोड पर आ रहे? भारत का संविधान तैयार हुआ, उसके प्रेम्बल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समय पे वो शब्द थे ही नहीं। जब पूरा विपक्ष जेल में है तो इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कर कैसे दिया? किसकी रजामंदी से कर दिया? परेशानी इसलिए सर, ये देश सेकुलर हो ही नहीं सकता। धर्म आक्षेप हो सकता है, निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म धर्म होता है। पत्रकारिता आपका धर्म है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, समझ रहे हो ना? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि ये संविधान से हटा दिए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने एक तस्वीर साझा की है ट्विटर पे, और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के साथ वो एक तस्वीर है जिसमें वो एक तस्वीर लेके खड़े हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से वो जो शब्द है सोशलिस्ट, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द जो हैं हटा दिए गए हैं, उनका ये कहना है। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दो शब्दों का मायना क्या है, क्योंकि एक वक्त में इसी दो शब्दों पर राजनीति हुआ करती थी। सर, आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि वो शब्द पहले थे ही नहीं संविधान में। जो भारत का संविधान तैयार हुआ, उसके प्रेम्बल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समय पे वो शब्द थे ही नहीं। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी तानाशाह थी, तानाशाही करी थी उसने। सिंहासन खाली करो के जनता आती है, ये जेपी ने नारा लगाया था। 18 महीने की इमरजेंसी में सारा विपक्ष जेल में है। अभी ध्वनि मत से देखो, अभी की बात बता रहा हूँ, गणेश चतुर्थी पे जब सब सांसदों ने अंदर एंट्री करी नई संसद में, ध्वनि मत से पहला बिल क्या पास हुआ? महिला सशक्तिकरण, या होना है, मतलब अभी चर्चा हो गई, मतलब सबने एग्री कर दिया हो जाएगा। कुछ छोटे दल लेकिन खिलाफ में भी कोई दिक्कत नहीं, उनकी सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार देश में चल रही है। वो कोई भी बिल पास कर सकती है डंके की चोट पे। मैं एक बात बताता हूँ, जब पूरा विपक्ष जेल में है तो इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कर कैसे दिया? किसकी रजामंदी से कर दिया? क्या विपक्ष ने हाँ भरी? क्या अटल जी ने हाँ भरी? क्या और जो लोग थे वहाँ, आडवाणी या कोई भी सांसद, उन्होंने हाँ भरी? नहीं। एक तरफा जो डिसीज़न होता है सेकुलर और सोशलिस्ट मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत खुश करने के लिए, जैसे शाहबानो केस आपने सुना होगा, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बिल पास किया। शाहबानो को न्याय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस महिला को अगर तलाक दिया गया है तो इसकी पेंशन बांध दी जाए, पति ने अत्याचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की, जो कहते हैं मौलानाओं की जिद के आगे, संसद में एक बिल पास किया गया। किसके द्वारा? बिल राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटते हुए क्या कहा कि शाहबानो का हम वो नहीं मानते, पेंशन दी जाए। ट्रिपल तलाक जो है वो चलता रहेगा। तलाक कोई भी बोल दे, तलाक के बिद्दत ऐसे कुछ कहते हैं इसे, 3 बार बोला जाएगा, चाहे वो लिख के भेज दे SMS से, तलाक माना जाएगा। इस कलंक को मिटाने की जब ज़रूरत थी वो मोदी जी ने मिटाया, लेकिन सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड तो था ही नहीं सर। लेकिन इन दो शब्दों से परेशानी क्यों? परेशानी इसलिए है सर, ये देश सेकुलर हो ही नहीं सकता। धर्म आक्षेप हो सकता है, निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म धर्म होता है। पत्रकारिता आपका धर्म है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप समझ रहे हो ना? यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जैसे सवाल ये है जी, सवाल ये है कि जैसे धर्मनिरपेक्षता जो है ये लोगों के लिए नहीं, ये कहा गया है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसके लिए कोई एक धर्म विशेष नहीं हो सकता। उस चीज़ के लिए ये धर्म, जो ये धर्मनिरपेक्षता है, ये शब्द लाया गया था। या समाजवाद की अगर बात करें तो समाजवाद भी, समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिलाया जाए, इसलिए ये शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या गलत? सौगंध टीवी एक सवाल का पहले आपसे जवाब दे दो, क्या अम्बेडकर साहब को इसका ज्ञान नहीं था क्या उस समय जब पहले अमेंडमेंट तो होते रहते हैं ना? अमेंडमेंट कैसे 120 अमेंडमेंट हो गए? या तो पूरा संविधान बदल दो। ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए कि 120 संशोधन कर दो आप। 20 धाराएं लेके इस देश दुनिया में संविधान चल रहे हैं, 21 या 30 या कुछ धाराएं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ है दुनिया में, ये भी तो बताएं। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है किसी तानाशाह की बात चल जाएगी।
इस समय तानाशाह की बात कैसे चल? नहीं, सोशलिस्ट वर्ड पे चर्चा हुई, सेकुलर वर्ड पे चर्चा हुई। और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? मुस्लिमों का तुष्टीकरण और हिंदुओं पे अत्याचार। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड, ऑल तो इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किस तरह से इस पे अत्याचार हो रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है इस देश में? ये है अत्याचार। ये सेकुलर देश में नहीं अलाउड होना चाहिए। ये देश में हिंदू राष्ट्र नहीं है जो मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना जाएगा। मुस्लिमों से अल्पसंख्यक का दर्जा भी खत्म होना चाहिए। 40% आबादी को अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। मुस्लिमों की 40% आबादी है। 40 करोड़ हैं वो इस समय, 40 करोड़, 20% से ज़्यादा हैं, आपको पता है? 15% के आसपास है सर, ये आंकड़े जो है सेंसस के हिसाब से। यूनाइटेड नेशन क्या कहता है? टोटल आबादी की 5% आबादी को ही अल्पसंख्यक माना जा सकता है। और वो सेकुलर देश में कैसे हो सकता है? जब आपका संविधान सबको समान मानता है तो ये अल्पसंख्यक कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? ये बताओ ना। तो आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इस शब्द मोदी सरकार भी तुष्टीकरण कर रही है। अगर लाल किले से मोदी जी ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, पार्टियां तुष्टीकरण कर रही है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण में मोदी भी नंबर 1 है। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग बंद हो अगर सेकुलर वर्ड डालोगे तो, नहीं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। सिंपल बात भाई। सेकुलर अल्पसंख्यक कौन होएगा? जब हिंदू मेजोरिटी है तो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट होना चाहिए, हिंदुओं की चलनी चाहिए। यहाँ तो सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो फिर हम कैसे अब बहुसंख्यक हो गए? सोनिया गांधी या खुलेआम हिंदू विरोधी कॉमनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल ला रही थी। सारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है क्या? चर्चों से या गुरुद्वारों से या मस्जिदों से टैक्स लिया जाता है? आपको पता है 4 लाख करोड़ टैक्स लिया जाता है मंदिरों से। तिरुपति बाला से लेकर एंडोनमेंट एक्ट आज भी अंग्रेजों का लागू है। क्या मोदी सरकार ने ख़त्म किया? क्या इसे मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं माना जाएगा? हिंदू तो प्रताड़ित है इस देश में। तो पहले डेफिनेशन तय करो, अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन है। और समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब ये नहीं होता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्या ऑल इंडिया सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है? सिख तो अल्पसंख्यक है संविधान के अनुसार। जैन पर्सनल लॉ बोर्ड है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस ने क्यों बनाया? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? क्यों बनाया? हलाल सर्टिफिकेशन क्यों बनाया? ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपका इस पे क्या मत है? देखिए, कांग्रेस ने जो किया अपनी राजनीति के लिए किया है। बाबा अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें सबका सम्मान, सबका अधिकार के लिए लिखा। उसने बराबर सबको हक दिया है। जाट है, गुज्जर है, दलित है, मुस्लिम है, कोई भी समाज है। और दूसरी चीज़, आज विपक्ष जो बात कर रहा है, इस तरह की जो टिप्पणी, आज विपक्ष में भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, भारत की जनता से मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब ये विपक्ष वोट मांगने आएगा, आज यही लोग जो राम की किताब पर उंगली उठा रहे और तरह की टिप्पणी कर रहे और आरोप लगा रहे, मैं आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो हिंदुओं के और सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, वे कहाँ, वे क्यों नहीं रोड पर आ रहे, क्यों नहीं इनका विरोध कर रहे, और इन्हें क्यों नहीं आप बता रहे, इन्हें रोड पर आकर बताना चाहिए। आज मैं रामदेव बाबा से पूछना चाहता हूँ, जो भगवा कलर पहनो फिरे, उन्हें यही नहीं पता इस भगवे कलर का अपमान कर रहे हैं। और क्योंकि विपक्ष उंगली उठा रहा है सनातन धर्म पर और ठेकेदार चुप बैठे, मौन बैठे। अरे भाई, तुम रोड पर आओ, जंतर मंतर पर आओ, इनका विरोध करो, इन पे FIR होनी चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या प्रशासन भी सो रहा है? या क्या नाम, हमारे जो सनातन के ठेकेदार हैं वे भी सो रहे? अगर ये एक कौवा मुस्लिम के यहाँ से मुर्गे की हड्डी उठाकर और एक पंडित के बारक के डाल देता है, तो रामदेव बाबा जब तो एकदम बोलते हो किसी मुसलमान ने डाल लिए। ये बात आज कहाँ है मोहन भागवत जी? क्यों नहीं बोल रहे आज में? आज सनातन धर्म के ऊपर किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज विपक्ष किस तरीके का कहीं राक्षस बता रहा है, कहीं डेंगू बता रहा है, कहीं कुछ बता रहा है। तो ये मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष आपके बीच में वोट मांगने आएगा और आपको जवाब जो है ना, फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत में लाकर और संसद के अंदर भेजना है और 400 को पार करना है। इनका ऐसा ये देना तमाचा, इन्हें ये ऐसा सबक सिखाना है, ये कभी तुम्हारे पास वोट मांगने नहीं आए। आज लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि संविधान की हत्या। देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? देख पत्रकार साहब महोदय, देश सभी ये धर्म से नहीं चलने का। मैं जनता को जागरूकता करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज भारत का मुसलमान भी जाग चुका है। उसे भी पता है अगर देश का विकास होएगा तो कौन कर सकता है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इस देश के अंदर 75 साल से हाईवे नहीं थे, शौचालय नहीं था, लाइट नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था। यहाँ का गरीब मर रहा था, ना रोजगार था, भ्रष्टाचार था, क्राइम था, दिन दाड़े मर्डर कर दिया जाता था और फिरौती मांग ली जाती थी। अगर बाबा जी का बुलडोजर ना आता तो ये माफिया सारे जेल में ना जाते और ना इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो आज भारत की जनता को सोचना है, हमें 2024 का चुनाव बहुत करीब है।
है, ये तरह तरह के हथकंडे आजमाएंगे तुम्हें शराब गांजा दारू पिलाकर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द, ये जब बाबा साहब ने ये संविधान बनाया था तो उस समय ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। तो अब ये इंदिरा गांधी द्वारा जो 75 में जोड़ा गया तो इस पे कोई चर्चा नहीं हुई थी, तो इसे हटाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो समाजवाद या फिर कई सारे नेता जो हैं वो समाजवाद जैसे शब्द और समाजवाद पे ही उनकी सत्ता चल रही है, चाहे वो लालू यादव हों आरजेडी के या फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी पूरी राजनीति समाजवाद के इर्द गिर्द घूमती है। या धर्मनिरपेक्षता जो है वो कांग्रेस पार्टी इसी के इर्द गिर्द पूरी चलती है। तो ये दो शब्द का जो मायना है ये काफ़ी डीप है और ये लोगों को भी समझना होगा, और ये आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसका क्या होता है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।